हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एक तरफ जहां बिहार में आए दिन नई वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जो अन्य राज्य हैं जैसे कि झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों में जो है ना नौकरी की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। परीक्षाओं की डेट तो निकाली जाती हैं, लेकिन वो परीक्षाओं का डेट फिर रद्द कर दिया जाता है। आपको एक खबर और मैं दे दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि झारखंड एसएससी ने अभी तय नहीं कर पाया है कि यहाँ पर जो आपने परीक्षा लेनी है वो कब होगा। 3 बार ऑलरेडी ये परीक्षा टल चुकी है और ये परीक्षा फिर एक बार टल कर अब 21 जनवरी और 4 फरवरी तक होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है झारखंड एसएससी की, जो कि 2025 पदों पर होनी है। ये झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन है और अब जो है यहाँ पर जो है कुल पद यहाँ पे 2025 हो गए हैं। कुल पद है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनमें जो है कुछ पद जोड़े गए हैं जो कि 8 बैकलॉग्स पद भी हैं, लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया अभी भी शिथिल है, यानी कि अभी भी रुकी हुई है और ये डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल आते हैं बिहार की तरफ और बिहार में एक और नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। पद का नाम है प्रतिवेदक, अधिकारियों वाला जॉब है। वैकेंसी बहुत कम है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसके लिए वही छात्र आवेदन करेंगे जो योग्य होंगे। क्या है योग्यता, क्या है एग्जाम का पैटर्न, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी देंगे। और अधिकारी वाला जॉब है तो आपको पता है कि 60,000 से ऊपर की सैलरी होगी। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल आपको अप टू डेट करते हैं ऑफिशियली। दोस्तों, आप हैं यहाँ पर बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये आज का ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। आज के दैनिक खबरों में भी देखेंगे, क्या हिंदुस्तान हो या फिर आपका दैनिक भास्कर हो या फिर प्रभात खबर हो, तो वहाँ पे भी आपको ये न्यूज़ अपडेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं इसका जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर में आता है तो उसको पहले ऑफिशियली हम लोग जांच करते हैं और ये आपको एजुकेशन के एट6 के माध्यम से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो ऑथेंटिक मिलती है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ या जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितने भी बिहार के एग्जामिनेशन को लेकर जीके जीएस का सेक्शन होता है, तो हम डेली 11 बजे एक फुल मॉक टेस्ट के रूप में 100 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं आपको, तो वो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा अभी टेलीग्राम। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं इनके अपडेट पे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो कल से शुरू हो रहा है, यानी कि 10 जनवरी से लेकर ये जो है लास्ट डेट आपका 30 जनवरी जाने वाला है फॉर्म को आवेदन करने का। परीक्षा शुल्क जमा करने का भी तिथि आपका 30 जनवरी है, यानी कि टोटल 20 दिन आपको मिल रहा है फॉर्म भरने को लेकर। ये एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2024 का है, ध्यान रखिएगा। ये इस साल का पहला वैकेंसी है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से। अब चूंकि देखिए वैकेंसी जो है प्रतिवेदक की है, प्रतिवेदक की बहाली जो है आप लोग देखिएगा तो 2023 में भी निकाली गई थी। मैं आपको दिखला दूं यहाँ से, ये आप देखिएगा तो प्रतिवेदक की बहाली जो है 2023 में भी निकाली गई थी। ये देखिएगा, ये 2023 प्रतिवेदक की बहाली है ना, 1/2023 एडवर्टीजमेंट थे, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट आपका 1/2024 का है, तो नई बहाली है। आइए इसको हम लोग देखते हैं और सारी एलिजिबिलिटी आपको हम साझा करते हैं। अगर देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर कोई आपको डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है विभाग का, आप यहाँ पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरने को लेकर कोई समस्या वगैरह आती है तो, ठीक है, या ईमेल आईडी है, इन पे मेल भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आवेदन करने की जो तिथि है वो 10 से लेकर 30 जनवरी तक की दी गई है। प्रतिवेदक के पद की ये बहाली की प्रक्रिया है, जहाँ पे आपको दोस्तों ये वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है और विज्ञप्ति के जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है इसमें घट बढ़ सकती है संख्याएं अभी भी, है ना, पर ये जो टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कुल 11 पदों की वैकेंसी है। लेवल 9 यानी कि सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे और 35% क्षैतिज आरक्षण के साथ यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण भी दिए जाएंगे, यानी कि महिलाओं को देखें तो 8 सीट यहाँ पर रिजर्व है। बट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम टोटल बात करें तो 11 टोटल सीट रिजर्व है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं, मतलब यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना है सीट यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की तरफ। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अगर अभ्यर्थी निम्नवत शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता नहीं रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आप जो है करना हुआ आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्या है शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता, मतलब कि आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। देखिए
53,100 बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। मान के चलेंगे कि 60,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। ये ध्यान रखिएगा, भत्ते वगैरह जो जुड़ेंगे यहाँ पे तो लगभग 10-15 हज़ार जो है ना आपका एक्सटेंड हो जाएगा सैलरी इसमें, मतलब 63 या फिर अगर कहें तो 64-65 हज़ार जो है आपका इन हैंड सैलरी मिलेगी। लेकिन योग्यताओं के बारे में जानते हैं। आपका जो है स्नातक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और हिंदी में आपका स्टेनो टाइपिंग मांगा जा रहा है 150 वर्ड प्रति मिनट का। हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन जो कि कंप्यूटर पे आप देंगे, ये 35 वर्ड प्रति मिनट आपका मांगा गया है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पे प्रमाण पत्र जिसमें कि AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग जो है, जैसे कि DOCC या या फिर NIT या फिर इसके द्वारा मान्यता प्राप्त जो है सर्टिफिकेशन अगर आपके पास रखते हैं कंप्यूटर का, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि इन विषयों में आपका सिलेबस भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, और O लेवल स्तर का है ना, O लेवल का जो है आपके पास होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर दक्षता एग्ज़ाम आपने दिया हो। तो ये एक एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर को लेकर, क्योंकि ये आपका टेक्निकल योग्यता है। और यहाँ पे जो है योग्यता क्या है, स्नातक होना चाहिए। स्टेनो में आपका 150 वर्ड प्रति मिनट जो है टाइपिंग होना चाहिए, और अंग्रेजी और हिंदी में देखें तो 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग होना चाहिए। ये कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपका जिस भी विभाग में हो या कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आपने दिया होगा इसका। देखिए, अब यहाँ पे जो भी छात्र एग्ज़ाम देंगे उनको कुछ छूट भी मिलेगा। अगर आप स्टेनो पर 140 शब्द प्रति मिनट टाइप करते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर पे यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे रखना होगा अपना स्पीड को, ये टाइपिंग का स्पीड है। आरक्षण का लाभ देखिए सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, तो ये तो जानकारी मैंने आपको हर वीडियो में दी है, तो इस वीडियो में भी ध्यान रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, इस क्रीमी लेयर आप OBC से आते हैं तो NCL से बनवाना होता है, वो बनवाना होगा। जो महिला है अपने पिता के आधार के ही अपना जो रखकर अपना सारा डिटेल डॉक्यूमेंट बनवाएंगी, और जाति, अस्थाई और मूल निवास, ठीक है, ये क्रीमी लेयर, ये तीनों चीज़ आपको बनवाने होंगे। आगे बढ़ते हैं, आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं, इसको आगे छोड़ते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो अगर हम देखें तो 21 साल मिनिमम और 37 साल मैक्सिमम। पुरुष महिला हैं अगर आप OBC EBC में आते हैं तो 40 साल तक, और अगर आप यहाँ पे SC ST में आते हैं तो 42 साल तक। 1 जनवरी 2024 तक उम्र सीमा का आयु आपका कैलकुलेट होना चाहिए। तो 37 साल जो है मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए, और ये कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2024 का। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट से आपका कैलकुलेट किया जाएगा एज, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका उम्र सीमा, एज लिमिट हो गया। अब आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, प्रतिवेदक का पद है तो पहले जो है आपका कुछ चरणों में होगा ये परीक्षा। तो जैसे कि इसकी भर्ती के लिए 3 चरण दिए गए हैं। एक आपका होगा PT एग्ज़ाम जो कि OMR बेस होगा, दूसरा होगा हिंदी टाइपिंग जांच और अंग्रेजी टाइपिंग जो कि कंप्यूटर पे होगा, और तीसरा होगा दोस्तों आपका इंटरव्यू। इसी के साथ साथ आपका MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच भी होगा, और यहाँ से जो है आपका कंप्यूटर आधारित जांच होगा, और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 चरणों में आपकी ये परीक्षाएं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना, इसमें स्टेनो भी ले लिया जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा तो ये सिलेबस दिया गया है एक तरह से पूरा एग्ज़ाम का, कि कितना कितना छूट मिलेगा, है ना, टाइपिंग में कितने शब्द आपको लिखने को मिलेंगे, और कितने मिनट आपको समय दिया जाएगा, 10 मिनट में कितनी गलतियां करते हैं ये भी जांचा जाएगा हासु लिपिंग में। और यहाँ पे जो कंप्यूटर टाइपिंग होगा उसका भी स्पीड दिया गया है, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों का है, ध्यान रखिएगा। और कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। फिर MS वर्ड प्रोसेसिंग पे आपका टाइपिंग करवाया जाएगा। प्रतिवेदक के पद पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी, 50 अंकों की अंग्रेजी में, यानी कि कुल 100 अंकों का 1 घंटा का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का जांच भी आपका लिया जाएगा। टंकन जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित कर अगले चरण की जो है योग्य आप नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो 50 अंकों का इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू में 30% लेकर आना आपका ज़रूरी होगा। ये क्वालिफाई नेचर का है, 30 नंबर ला के लेके, मतलब 50 में 30 बहुत ज़्यादा होता है, बट ये क्वालिफाई नेचर का है। फिर उसी के आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा, आपका सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षाओं की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से होगा।
है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का होगा। 400 नंबर का पेपर होगा आपका, है ना, और निगेटिव मार्किंग 1 नंबर होगा, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। दोनों ही भाषा में आपका परीक्षा का पेपर होगा, जो भी पैटर्न आएगा, और यहाँ पे कुछ सिलेबस भी दिए गए हैं जिसको कि आप लोग पढ़ के हो जाएंगे एग्ज़ाम देने। ये आपका पाठ्यक्रम है, यहाँ से सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। तो सिलेबस के ऊपर बोलिएगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये पढ़ाई करने के लिए देखिए जनरली जितने भी टॉपिक दिए गए हैं मैंने यहाँ पे चेक किया है, इसका हम लोग जो है क्यूज़ करवाते हैं दोपहर के 11 बजे, है ना। आप लोग जुड़िए हमारे साथ एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ आप हमारा जो है एजुकेशन की 86 का एप्लीकेशन है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये जीएस वाला सेक्शन है और रीजनिंग वाला सेक्शन है और मैथ वाला सेक्शन है, जहाँ पे आपका दिया गया। अब फॉर्म के फीस भरने को लेकर 600 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे अगर आप बिहार के राज्य के छात्र हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो 600 रुपये, और यहाँ पे देखिएगा बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित महिला हैं तो भी 600 रुपये, 40% और उससे दिव्यांग हैं तो भी 600 रुपये है यहाँ पे। लेकिन अगर आप बिहार राज्य के अन्य कैटेगरी से हैं, है ना, अन्य कोटि से, बिहार राज्य के अन्य कोटि से हैं, मतलब कि जनरल में है और ओबीसी में है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और या अन्य राज्य से हैं आप, तो आपसे 1200 रुपये फीस लग रहा है, यानी कि फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे 1200 रुपये है, ठीक है। ये बिहार के कैटेगरी वाले छात्रों का है 600 रुपये, महिला है तो भी 600 रुपये आप देंगे। ये हो गया फीस का सेक्शन। फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको कल एक वीडियो बना के, परसों वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। लिंक एक्टिवेट हो जाए, अभी जल्द से आपको फॉर्म नहीं भरना है, तुरंत से बस देख लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया गया है, मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा लिंक जैसे इसका एक्टिवेट होता है। तो ये सारी जानकारियाँ हमने आपको दी है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।